बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमारे पास 3 बड़े मौजू हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि कश्मीर में मुजाहिदीन ने भारतीय फौज का जो हाल कर दिया है कि इनकी 9 लाख फौज और 75 इजाफी कंपनियों को बचाने के लिए आज भारत ने 5000 मजीद फौज भेजी है कश्मीर में। उसकी वजह क्या है, कल और आज में इनके फौजियों के साथ हुआ क्या है, और मुजाहिदीन ने उसकी वीडियोस भी रिलीज कर दी हैं, तो वो आपको बताएंगे, आपको मजा आएगा सुनकर। दूसरी खबर यह है कि चीनी फौज आज़ाद कश्मीर पहुंच गई है और उस हवाले से भारत के कैसे रंग उड़े हुए हैं वो भी आपको आज की वीडियो में पूरी स्टोरी बताएंगे। और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि आखिरकार भारत ने मान लिया है कि चीन ने इनके इलाकों में गांव बसाए हुए हैं, चीन ने इनके बहुत सारे इलाके कब्जा कर लिए हैं, और इस पर भारत का पहला बड़ा जवाब आया है, और वह जवाब सुनकर आपको हंसी आएगी। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, 1 माह से जायद हो चुका है कि कश्मीर में भारतीय फौज ऑपरेशन कर रही है मुजाहिदीन के खिलाफ। 11 अक्टूबर को यह ऑपरेशन शुरू हुआ था। 10 मुजाहिदीन का ग्रुप बताया जा रहा है जिसका नाम है PAFF, और 9 लाख भारतीय फौज है कश्मीर में तैनात। 1 माह से हम आपको इस ऑपरेशन की डेली अपडेट दे रहे हैं, और तकरीबन हर रोज इस ऑपरेशन में भारतीय फौजी मरते हैं। 9 भारतीय फौजी मरते थे, भारतीय फौज 2 बताती थी, 7 मरते थे तो 1 बताती थी, लेकिन उस झूठे मीडिया ने भी अभी तक ये दावा नहीं किया कि अभी तक एक मुजाहिद भी शहीद हुआ है। और आज पहली बार भारतीय फौज की तरफ से यह दावा आया है, और उसकी भी हकीकत क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। मुजाहिदीन का जोर तोड़ने के लिए और अपनी फौज का हौसला बढ़ाने के लिए वहां पर पहले जनरल नरवाने गए, उससे भी पहले जनरल बिपिन रावत गए, फिर अजीत डोवल गए, फिर अमित शाह गए। अमित शाह 3 रोज वहां पर रहे और उस दौरान मुजाहिदीन के हमले और बढ़ गए। फिर जनरल नरवाने 1 ही माह में दूसरी दफा गए, और फिर आखिर मोदी भी खुद दौरा करके आया है। मुजाहिदीन की तादाद 10 बताई जा रही है, हो सकता है बढ़ के 20 हो गई हो, 50 हो गई हो, 100 हो गई हो। कश्मीर में 9 लाख फौज तैनात है। इन्होंने 75 इजाफी कंपनियां भेजी उस 9 लाख फौज को मुजाहिदीन से बचाने के लिए। आज की खबर यह है कि भारत ने 5000 मजीद फौज मुजाहिदीन को काबू करने के लिए कश्मीर में भेज दी है। भारत को चाहिए कि वो अपनी 120 करोड़ आवाम को भी भेज दे ताकि वो जाकर उस छोटे से ग्रुप को पकड़ लें। उन्होंने श्रीनगर में आकर अस्पताल पर हमला कर जहां पर फौज खड़ी थी उन पर हमला करके उनको भगाया और अपने साथी छुड़ाकर वहां से ले गए। और जो फौजी इनके खिलाफ ऑपरेशन करने गए थे उनके इन्होंने कपड़े उतरवाए, वर्दियां उतरवाकर उनको दरख्तों पर लटकाया, लाशों को लटकाया, जिंदों को लटकाया, इनका असलहा छीना। जो हाल भारतीय फौज का लद्दाख वाली साइड पर हो रहा है, अरुणाचल वाली साइड पर हो रहा है, वही हाल कश्मीर में भी हो रहा है। अब बात यह नहीं है कि यह छोटा सा मुजाहिदीन का ग्रुप पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लेगा, लेकिन यहां से मुजाहिदीन के जितने ग्रुप्स हैं उनको भारतीय फौज की असलियत का पता चलेगा। अब इन्होंने 5000 इजाफी दस्ते क्यों भेजे? क्योंकि कल मुजाहिदीन ने श्रीनगर पर हमला कर दिया। श्रीनगर जो इनका मरकज है, भारतीय फौज का मरकज है, कश्मीर का कैपिटल है, वहां पर मुजाहिदीन ने हमला कर दिया, और उस इलाके को क्लियर करने में भारतीय फौज को 24 घंटे लग गए। यानी 24 घंटे तक ये फायरिंग का तबादला होता रहा, झड़पें चढ़ती रहीं। यानी अब ये जंग पूंछ के जंगलों तक नहीं रही, श्रीनगर तक आ चुकी है। और इन झड़पों में बहुत सारे भारतीय फौजियों की लाशें गिरी। एग्जैक्ट तादाद हमें नहीं मिली अभी तक, लेकिन भारतीय मीडिया नहीं मान रहा। भारतीय मीडिया कह रहा है कि उन्होंने एक मुजाहिद शहीद किया है, और हो सकता है कर भी दिया हो, लेकिन आपके फौजी कितने मरे हैं वो भी तो बताएं। नहीं, वो सिर्फ मुजाहिद का बता रहे हैं कि उसका नाम आमिर रियाज था और उसका ताल्लुक पुलवामा से था, और ये मुजाहिद PAFF ग्रुप का नहीं, गज़वतुल हिंद का बंदा था। उसके बाद मुजाहिदीन ने आज कुलगाम में भी हमला कर दिया। अब आप खुद सोचें कि अगर कल श्रीनगर में मुजाहिदीन को मार पड़ी होती तो आज वो कुलगाम में भी हमला कर देते। वो कामयाब हुए तो उन्होंने कुलगाम पर हमला किया, उनका हौसला बढ़ा, उन्हें हिम्मत मिली। वहां पर भी इन्होंने भारतीय फौजियों की जम के ठुकाई की। भारतीय मीडिया उस हवाले से भी कुछ भी नहीं बता रहा। भारतीय मीडिया सिर्फ ये बता रहा है कि इन्होंने 2 मुजाहिदीन को वहां भी शहीद किया। एक का नाम शिराज मौलवी बताया जा रहा है जो मुजाहिदीन का डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, और एक का नाम यावर भट्ट बताया जा रहा है। अच्छा, अब इस सब के बाद मुजाहिदीन ने क्या किया? वही जो चीन किया करता है,
ये मीडिया पर शोर मचाते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और चीन वीडियो रिलीज कर देता है, अमेरिका रिपोर्ट दे देता है, जापान रिपोर्ट दे देता है कि भारतीय इलाके तो कब्जा हो गए हैं। मुजाहिदीन ने भी यही किया, उन्होंने वीडियो रिलीज कर दी। ये जो आप देख रहे हैं, हम इससे ज़्यादा आपको नहीं बता सकते यूट्यूब के पॉलिसीज़ की वजह से। अगर आपने पूरी और क्लियर वीडियो देखनी है तो ट्विटर पर जाकर सर्च करें, सिर्फ PAFF लिखें, सर्च करें, आपके सामने पूरी वीडियो आ जाएगी। और ये वीडियो कितनी ऑथेंटिक है उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये PAFF ग्रुप ने खुद पोस्ट की है। फिर मुजाहिदीन को इनसे एक मसला था कि ये अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल कर रहे थे और मुजाहिदीन के पास इस किस्म का असलहा नहीं है। उन्होंने खुद अपने अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर बना लिए हैं। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। फिर मुजाहिदीन ने पिक्चर्स भी पोस्ट की हैं कि ये APS मशीन पिस्टल है जो हमने भारतीय फौज से छीना है। ये वो भी नहीं मान रहे, ये कह रहे हैं कि नहीं, ये इन्होंने तालिबान से ख़रीदा होगा, जबकि सारी दुनिया जानती है कि ये पिस्टल्स भारतीय आर्मी के पास हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तालिबान ने रूस से छीने होंगे और उन्होंने इनको दे दिए। अब आते हैं अगले मौजू पर, और वो भी कश्मीर से ही मुतालिक है। भारतीय मीडिया शोर मचा रहा है कि चीनी फौजी कश्मीर में पहुंची हुई है, यानी आज़ाद कश्मीर में। एक तो वो पाकिस्तान के साथ मिलकर हम पर हमला करने का प्लान कर रही है, दूसरा वहां पर वो मुजाहिदीन को तैयार कर रही है, उन्हें ट्रेन कर कर हमारे यहाँ भेजती है। अब इसमें कोई शक नहीं कि चीनी फौज ने पाकिस्तान का दौरा किया, कश्मीर का उन्होंने सारा जायजा लिया, और कश्मीर में ख़ास तौर पर नीलम के इलाके में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर सामने बिल्कुल भारतीय फौजी पोस्टें नज़र आती हैं और वो किसी भी वक्त फायरिंग कर सकती हैं, इसलिए वहां पर जगह जगह पर दीवारें बनाई गई हैं। और हमें भी ये बताया गया था कि अगर किसी वक्त फायरिंग हो तो आप दीवार के पीछे छुप जाना। तो चीनी फौजियों ने वहां पर आकर इनके सारे इलाकों का जायजा लिया, पाकिस्तान की क्या तैयारी है उस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया, और अगर वो छुप कर आते तो भेस बदल कर आते, वो खुल कर आए, पाकिस्तान उनका दोस्त है। उन्होंने अपनी पूरी तसल्ली की कि पाकिस्तान की तैयारी पूरी है। फिर वो स्कर्दू एयरबेस पर भी गए, वहां पर भी जायजा लिया, वहां पर भी इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, चीनी फौज, पहले पाकिस्तानी SSG कमांडोज इनको ट्रेन कर रहे थे, अब चीनी फौज इनको ट्रेन कर रही है। और ये वादी नीलम के इलाके केरम से, लेपा से और केल वाली साइड से मुजाहिदीन को हमारी साइड पर भेजते हैं। अगर ऐसा है तो फिर आपकी फौज को डूब मरना चाहिए। इतना सा कश्मीर है, वहां पर 9 लाख फौज तैनात है, उसके बावजूद आपका बॉर्डर सिक्योर नहीं है, वहां से मुजाहिदीन इंटर हो जाते हैं। तो इस 9 लाख फौज को घर भेज दें। फिर हमने तो वहां पर 9 लाख फौज तैनात नहीं की, लेकिन आपका जासूस वहां से बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता। आपके जासूसों को ईरान से आना पड़ता था, अफगानिस्तान से आना पड़ता था। अब आ जाते हैं आज की आखिरी खबर पर, और ये खबर देते हुए हमें हैरत है। वैसे तो भारतीय मीडिया में शर्म वरम कोई नहीं है, रोज ये एक्सपोज होते हैं, पूरी दुनिया इनका मजाक उड़ाती है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले दिन वो फिर उसी तरह के काम करते हैं। लेकिन आज जो इन्होंने खबर दी है उस पर हमें हैरत है कि ये खबर देते हुए भी शर्म नहीं आई। वो खबर हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले आप ये जान लें कि हमें तकरीबन 1.5 साल हो गया है कि हम आपको बता रहे हैं कि चीन ने लद्दाख में ये कर दिया। एक एक करके फिंगर्स पर जब वो कब्जा कर रहा था हम आपको बताते रहे। भारतीय अवाम हमें बातें सुनाती रही कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वहाँ पर तो अमन है। फिर इनके मुज़ाकरात होते थे, हम कहते थे चीन नहीं माना, चीन मज़ीद आगे बढ़ गया है, चीन पीछे नहीं हटा, ये पीछे हटे हैं। वहाँ पे भी भारतीय अवाम नहीं मानती थी कि वो तो पीछे हट गया है। तो हम जब भी आपको खबर देते थे, एक साइकिल है जो मुसलसल चल रहा है। पहले हम आपको खबर देते हैं, भारतीय अवाम नहीं मानती, उसके बाद चीन एक वीडियो रिलीज़ कर देता है या इंटरनेशनल मीडिया से कोई रिपोर्ट आ जाती है, अमेरिका का सैटेलाइट देख लेता है, और फिर ये आखिर में छोटी सी खबर दे ही देते हैं। एक तरफ हिमाचल प्रदेश में चीनी फौज घुस रही है, दूसरी तरफ सिक्किम वाली साइड से, और तीसरा अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। चीन के 200 फौजी आए, इनको मार के गए। इनके मीडिया ने शोर मचा दिया कि 200 फौजी आए, हमारी फौज ने, बहादुर फौज ने उनको गिरफ्तार कर लिया, चीन ने हमारी मिन्नत समाजत की तो हमने उनको रिहा कर दिया। इनकी फौज फौरन आकर मीडिया पर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उनके 200 फौजी आए थे लेकिन हमने कोई गिरफ्तार नहीं किया। अब इस झूठी फौज को इतनी सच्चाई बताने की क्या जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पास वीडियोस हैं, और चीन ने हर बार वीडियो रिलीज करने से पहले कहा कि अपनी मीडिया को लगाम दो। इसलिए आकर इन्होंने टीवी पर बैठकर सच्चाई बता दी कि हमने कोई गिरफ्तार नहीं किया। उसके बावजूद उन्होंने वीडियोस रिलीज कर दी।
फिर ये वहां पर फौजी मशकें कर रहे थे, फिर उन्होंने आकर इनको मारा, 4.5 किलोमीटर अंदर घुस गए। फिर इनका जो इत्तेहादी है पेंटागन, उसने रिपोर्ट दी कि चीन ने तो इनके अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा लिए हैं। इनका दूसरा इत्तेहादी क्वाड का जापान, उन्होंने भी इसी तरह की रिपोर्ट दी। इनकी आवाम तो उनको भी झूठा समझती रही, इतना एतबार। फिर चीन ने इनको मुर्गा बनाने की पिक्चर्स पब्लिश कर दी। वो कौन सी फौज होगी दुनिया की जो मुर्गा बन जाएगी, जो कान पकड़ लेगी, जो जमीन पर लेटकर हाथ जोड़कर माफिया मांगेगी? मर जाते, अपने मुल्क की इस तरह से इंसल्ट ना करवाते, मर जाते, मार खा लेते। और भारत क्या कर रहा है? 260 अवार्ड दिए गए इन फौजियों को जिन्होंने मार खाई थी वहां पर। एनीवेज, आज भारत ने एक्सेप्ट कर लिया है। वो कैसे किया है? भारत कहता है इंडिया हैज नॉट एक्सेप्टेड इलीगल चाइनीज ऑक्यूपेशन, कि चीन ने जो हमारे मुल्क में कब्जे किए हुए हैं हम उसको नहीं मानते। वाह, बड़े बहादुर हैं आप। आपके ना मानने से क्या हो जाएगा? आप तो तालिबान को भी नहीं मानते, लेकिन वहां से दुम दबाकर भाग गए हैं आप। इन्हीं के दूसरे बड़े अखबार की भी खबर सुन लें, इलीगल ऑक्यूपेशन, इंडियाज फर्स्ट रिस्पॉन्स टू चाइना विलेज इन डिस्प्यूटेड रीजन। चीन ने जो इनके इलाकों में गांव बसा लिए हैं, उस पर भारत का पहला रिस्पॉन्स आया है कि भारत इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। पहले तो आप ये बताएं कि आपने ये बात पहले आवाम को क्यों नहीं बताई? जब वो कब्जे कर रहा था आपकी फौज सोई हुई थी, और जब उसने कब्जा कर लिया तो आज आपको याद आया है कि आप ये खबर दें। आप कुछ और नहीं कर सकते, जाएं जाकर कब्जे छुड़वाएं, वो आप नहीं कर सकते। तो आपने यही कहना था कि हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसी वक्त कह देते। पूरी दुनिया में जलील होने के बाद ही कहना था। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।